जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे स्टूडेंट गाइड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीपी असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के विश्लेषणात्मक पाठ्यक्रम के बारे में। दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर यूपीपी असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के जो विश्लेषणात्मक पाठ्यक्रम है इस पर वीडियो लाइए, इसके बारे में बताइए। चलिए दोस्तों आज हम वीडियो लेके आ गए हैं और इसके लिए बहुत एनालिसिस किए हैं कि किस तरह से आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, आपका पाठ्यक्रम क्या हो सकता है, आपके प्रश्नों की प्रकृति क्या हो सकती है। ठीक है, तो इस बारे में बहुत मंथन करने के बाद आज हमने अपना पूरा चीज़ें विश्लेषण कर लिया है और इसके लिए हम आज इसलिए वीडियो लाए हैं। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे कि हिंदी की जो 100 नंबर का हिंदी आएगा उस पर हम बात करेंगे। रीजनिंग हमारा मैथ वाले पोर्शन में भी रीजनिंग है और मैथ वाले में भी है। कुल मिला के 150 नंबर का लगभग रीजनिंग आएगा आपका। जीके आपका 100 नंबर का आएगा। मैथ वाला जो 100 नंबर का दे रखा है उसमें से 50 नंबर का तो 40 नंबर का रीजनिंग आ जाएगा। मैथ के सिर्फ 50 से 60 नंबर का गणित आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों अब एक एक करके हम बात करेंगे हर एक सब्जेक्ट पर। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जीके के 100 नंबर के बारे में, जिसमें आपका विज्ञान विषय भी सम्मिलित है। चलिए दोस्तों इसके लिए हम देखते हैं कि आपको इसको कैसे तैयार करना है, कौन सी किताबें आपको लेनी है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों विज्ञान का जो सिलेबस है वो हमने देखा है, तो हम उसके लिए बताएंगे आपको। विज्ञान के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी की 11th-12th की जो किताब डाउनलोड करो, किसी भी ऐप से डाउनलोड कर लो या किसी के पास हो। ध्यान रखिए दोस्तों एनसीईआरटी 11th-12th, ठीक है, और उन चैप्टरों को करो जो आपके सिलेबस में दिए हैं। दोस्तों मैंने देखा है कि आपके सिलेबस में लिमिटेड चैप्टर रखे हैं, तो 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर जो हैं उनको आपको एनसीईआरटी बुक से पॉइंट टू पॉइंट करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा लाइन टू लाइन आपको थ्योरी पढ़नी है, लाइन टू लाइन। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जो है वो 4 विकल्प देके लंबे लंबे और पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा सही है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन 99% साइंस में बन सकता है। ग्रुप डी में भी ऐसे क्वेश्चन बने, हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आजकल बन रहा है। पेपर का स्तर हमेशा बढ़ रहा है, हर एक पेपर का स्तर बढ़ता जा रहा है। दोस्तों आपको एकदम जीरो से हीरो लेवल तक आपको तैयार करना है, तो आपको विशेष ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन थ्योरी आपको पढ़ना है। आप किसी भी टीचर के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे कि उस टीचर ने उतना साइंस पढ़ा दिया आपके लिए पर्याप्त है, नहीं। आप बिल्कुल लूसेंट पे भरबसवा करके बैठेंगे। आपको एनसीईआरटी के वो चैप्टर जो आपके सिलेबस में उतना आपको करना ही करना पड़ेगा, अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको कोई भी चूक नहीं करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी के वो जो सिलेबस में आपके टॉपिक उनको मतलब पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी को पढ़ना है, क्योंकि सीधे एनसीईआरटी से मैंने देखा था कि ग्रुप डी में जो पेपर हुए थे उनमें से एनसीईआरटी से 10th वाली एनसीईआरटी सीधे के सीधे पूरे मतलब डायरेक्ट जो पोर्सन हम कहते हैं ना ये पढ़ने लायक नहीं, इसको नहीं पढ़ते, वही सीधे रखा गया स्टेटमेंट में। ठीक है, और पूछा था तो आपको ना इसकी थ्योरी लाइन टू लाइन सबकी पढ़नी है। एनसीईआरटी के जो जो चैप्टर सिलेबस में है पूरा हमको 12th 11th-12th नहीं पढ़ना है, हमको देखना है कि 11th-12th में कौन कौन से चैप्टर जो हमारे सिलेबस में है, गुरुत्वाकर्षण या जो भी है वो चैप्टर हमको पढ़ना है, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो। जो चैप्टर जिस क्लास में है आपको मिले वो पढ़ लो। सारी किताबें आपको ऑनलाइन प्ले स्टोर पर जाके एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करेंगे, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं भी होती है तो कमेंट में करिएगा, हम आपको अवेलेबल करा देंगे एनसीईआरटी 11th-12th 10th। उसमें जो चैप्टर आपके सिलेबस में है वो चैप्टर आपको करनी करनी है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी एकमात्र ऐसी किताब है जिससे आप पूरा 100% पेपर सॉल्व कर सकते हैं, बाकी किसी किताब से नहीं कर सकते हैं, जिससे कि कंसेप्ट क्वेश्चन बन पाए। दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी विज्ञान के लिए रामबाण है। देखिए एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप चाहे लूसेंट से कर लें, चाहे प्रीवियस ईयर से कर लें, कहीं से भी कर लें, खान सर की बुक से कर लें, कहीं से भी, मगर एनसीईआरटी की थ्योरी आपको पढ़नी है, क्योंकि जो आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं वो पुराने पैटर्न पर आए हुए हैं, मगर अब वर्तमान में जो परीक्षाएं चल रही हैं इनका प्रश्न चेंज हो रहा है, प्रकृति प्रश्न की चेंज हो रही है, तो इसके लिए आपको थ्योरी में एकदम तैयार होकर जाना पड़ेगा। ध्यान रखिए दोस्तों साइंस के लिए एनसीईआरटी 11th-12th 10th जो भी सिलेबस आपको जिसमें मिल जाए, मतलब वो चैप्टर मिल जाए। इसके लिए अब आते हैं, बात करेंगे जीके की। हमने बात कर ली विज्ञान की, लगभग 50 क्वेश्चन आपका विज्ञान का रहेगा, 100 नंबर की आएगी, 50 नंबर का विज्ञान रहेगा। अब हम बात करेंगे जीके की। इसके लिए सबसे पहले सफेद पेज पर आप सिलेबस देखिए, तो इसका सिलेबस लगभग वही है जो यूपी पुलिस का सिलेबस है, आप वही प्रक्रिया अपनाएंगे इसमें। उसके बाद सिलेबस के मुताबिक जो टॉपिक आपके 2-4 पेजों पर जो टॉपिक आपके देखेंगे, मैंने देखा मानवाधिकार है, साइबर सुरक्षा है, कम्युनिकेशन है, इस टाइप से छोटे छोटे टॉपिक देखें, उनको आप 2-4 पेजों पे नोट्स जरूर बनाएंगे और नोट्स बनाकर पूरा उनको करते जाएंगे, मतलब तैयार कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन आप तभी कर पाएंगे जब उनको टॉपिकों को बढ़िया से पढ़ लेंगे। और उसको ध्यान रखिएगा टॉपिकों को आपको करंट से जोड़कर पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, तो परिवर्तन के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक जो हैं करंट के वो पढ़ना है। ठीक है, परिवर्तन के अनुसार, ये नहीं कि आपने मानवाधिकार पढ़ लिया, अगर कभी संशोधन हुआ तो आपने नहीं पता, मानवाधिकार का पूरा डिटेल से खोज के उसको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अब जो बड़े बड़े टॉपिक होते हैं हमारे जीके में, कुछ भाग में जो बड़े बड़े जैसे टॉपिक जैसे संविधान है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, इनके लिए आप ना क्राउन का भी बुक यूज़ करिएगा, क्योंकि क्राउन का बुक है तो क्राउन का यूज़ करिए। क्राउन में पॉइंट टू पॉइंट
दे रखा है, और बहुत ही बढ़िया क्राउन का बुक है, ठीक है। और अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया, एनसीईआरटी 11 12 पढ़ लिया, इतना कर लिया, तो आप 50 तो मैं जिसने एनसीईआरटी पढ़ ली और इतना कर लिया और क्राउन से इतने सारे टॉपिक पढ़ लिए, क्राउन में बहुत डिफिकल्ट लेवल से नहीं, मतलब मैं मानता हूँ कि लूसेंट में थोड़ा डिफिकल्ट लेवल ज़्यादा है कि बच्चा समझ नहीं पाता, बट क्राउन में बहुत ईजी टाइप से दे रखा है आपको। बहुत महंगी बुक नहीं है, 150-200 की बुक आती है, आप कर लेंगे तो 50+ तो एवरेज लड़का बना लेगा, जो लड़का ठीक ठाक है पढ़ने में। अगर जो बहुत अच्छी मेहनत करेगा वो 75+ भी जाएगा। इतना आपने कर लिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एनसीईआरटी, उसके बाद क्राउन या लूसेंट, आपके जो आपने किसी टीचर से अगर पढ़ा है तो वो नोट्स पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, मगर आप उन नोट्स से जब पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टीचर वही पढ़ाता है जो पुराने एग्जामों में आता है और फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें पढ़ाता है। लेकिन आजकल जो चीज़ें आ रही हैं एग्जाम में वो बहुत ही अलग आ रही हैं, ठीक है, बहुत ही अलग। हर एक पेपर में हमको देखने पर, अभी हमने जूनियर सेशन का हमारा पेपर देखो या कोई भी परीक्षाएं देखो हाल ही में हुई, सबका लेवल एकदम चेंज होता है। जो आपकी पुलिस का लेवल होगा वो भी मतलब का पहले से काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो हमको परिवर्तन लेवल तक पहले से ही चेंज होना है। उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ, एनसीईआरटी 11 12 के जो चैप्टर आपके सिलेबस में उनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जीके के लिए वही जो मतलब पूरी प्रक्रिया बताई वो आपको करनी है। इतना करने के बाद आपको जीके में 50 60 70 करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों हम दूसरे लेवल में बात करते हैं हिंदी की। हिंदी हमारी 100 नंबर की आएगी, सिर्फ हिंदी 100 नंबर की, उसमें आसान से हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों हम बात करें हिंदी की। हिंदी में सबसे पहले आपको बेसिक लूसेंट देखिए, रामबाण है। देखिए यूपी पुलिस का जितना भी मतलब जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे यूपीएसआई की हो, चाहे कोई भी मतलब कांस्टेबल की हो, चाहे रेडियो ऑपरेटर की हो, चाहे किसी भी परीक्षा हो, चाहे मेधा आसिक की परीक्षा हो, जो हिंदी होती है वो लूसेंट एकदम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बेसिक से हिंदी लूसेंट आपको करना ही करना है। लूसेंट का मतलब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। ये नहीं कि आपने नहीं सिर्फ जो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी ना वही जो पहले आई चुकी हैं वही देख ली, आपको पॉइंट टू पॉइंट पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है वो थ्योरी से आ रहा है, डायरेक्ट नहीं आ रहा है कि इसका प्रत्यय बताओ, इसका उपसर्ग बताओ, ऐसा नहीं आ रहा है। वो प्रत्यय की परिभाषा पूछ लेंगे, कई तरीके से प्रत्यय की परिभाषा दी होती है, तो किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। इसके बाद लूसेंट की आखिरी 50-60, दोस्तों ध्यान रखिएगा, आखिरी जो 50-60 पे जो टेस्ट दे रखे हैं उनको जरूर लगाइएगा। कई सारे क्वेश्चन लगभग 50% क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होते हैं, बर्तनी वगैरह सब वहाँ से रिपीट होती हैं। कोई नहीं बर्तनी नहीं आती, भाई बर्तनी जो आई हुई है भाई रिपीट होती रहती है। चाहे यूपीएसआई का एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, उन 50-60 प्रैक्टिस सेट को आपको 10-20 बार जरूर लगाना, रट लेना है उनको, ठीक है। उसके अपने सिलेबस में अवश्य रट लें, सारा प्रश्न उनको सीधे सीधे छपेगा। उसमें सारे प्रश्न आपको करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें जो सिलेबस में आपके दे रखें जैसे बर्तनी, प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम, पर्यायवाची, ये सब करने हैं आपको जो आपके सिलेबस में है। ये नहीं आपको जो आपके सिलेबस में नहीं वो आपको करना है। इसके साथ आपने तैयार किए गए नोट्स देखो, तो हिंदी में आप लोगों ने सब लोगों ने हिंदी पढ़ रखी होगी, किसी ने नवीन सर से पढ़ रखी होगी, किसी ने अरुण सर से पढ़ रखी होगी, किसी ने किसी सर से पढ़ रखी होगी, बहुत बढ़िया आपने पढ़ रखा है। मगर वो सारे टीचर वही पढ़ाते हैं जो लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आजकल परीक्षा में क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ ही नहीं आ रही, आजकल परीक्षा में इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई जा रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन थ्योरी से उठ रहे हैं, तो आपको थ्योरी पढ़ना है, आपको किताब पढ़ना ही पढ़ना है। आप उस टीचर पे, जिस भी टीचर, मैं कह रहा कोई टीचर बुरा नहीं होता, मगर वो आपको 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं करा सकते हैं। वो उनको 3 महीने में बैच कंप्लीट कराना होता है, 1 घंटे में 3 महीने में बैच कंप्लीट नहीं करा सकता, नहीं कंप्लीट कराई जा सकती है हिंदी, ठीक है। तो आपको डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए। अगर आपको ठीक है ऐसा ही कि हो जाए तो ठीक है, वरना दूसरा देख लेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप कैसे ही पढ़ सकते हैं। ये वीडियो उसी के लिए है जिसको 100% सिलेक्शन लेना है। मैं आपको एकदम एनालिसिस चीज़ें सारी एकदम मतलब प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको प्रयोग कर रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। सारी चीज़ें प्रैक्टिकली ऐसा आपने कर लिया तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम दूसरा बात करते हैं, इतना करने के बाद अगर आपने लूसेंट पूरी पढ़ ली, अपने टीचर के नोट्स पढ़ लिए और आपने 50 प्रैक्टिस सेट जो पीछे दे रखे उसके लगा लिए, आपको नए प्रैक्टिस सेट की हिंदी में जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पुरानी लगाइए। इतना करने के बाद आपको हिंदी निपुण हो जाएंगे। और प्रैक्टिस के अब होता है कि इसमें प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस करनी है। आदित्य पब्लिकेशन बुक एकदम रामबाण है किसी भी एग्जाम के लिए। इतना कर लेंगे तो आदित्य पब्लिकेशन में गलतियां हैं, मैं मानूंगा, उन गलतियों को अब आप एकदम से दूर से देख लेंगे अगर आपने इतना पढ़ लिया है, ठीक है। 10-15 बार उस बुक को आपको हर एक चैप्टर में थ्योरी सहित, ये नहीं कि आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही लगा डाले, उसकी थ्योरी सहित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, कम से कम उसको आपको 10 बार लगाना ही लगाना है, ठीक है। जो गलतियां होंगी वो तो आप देख ही लेंगे, ठीक है। उसको 10-15 बार अगर लगाना है, उसके बाद आप अब ध्यान रखिए दोस्तों, 100 नंबर की हिंदी आ रही है, आपको हिंदी में चूकना नहीं है। सिलेक्शन आपको हिंदी दिलाएगी और रीजनिंग दिलाएगी, जीके दिलाएगी, ठीक है। तो आपको हिंदी में चूकना नहीं, 100 में से कम 90 नंबर आपको लाने हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे पैराग्राफ का। अगर 100 नंबर की हिंदी आती है तो 2 पैराग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पैराग्राफ के लिए आपको यूपी 43 आपको देखते हैं, यूपी 43 समय जो पैराग्राफ दे रही है वो एकदम
बहुत ही बेहतरीन पैराग्राफ है, नॉर्मल लड़का उनको नहीं कर सकता है, बहुत ही सोच समझ के ही उनको अटेम्प्ट किया सकता है। यूपीपी ने जो प्रीवियस ईयर जो पैराग्राफ दिए हैं जेल पुलिस के पेपर में या यूपीएसआई के पेपर में, वो भी एकदम बहुत बढ़िया है। ठीक है, में आए हुए प्रश्नों को प्रैक्टिस करनी है आपको पैराग्राफ के लिए। यूपीएसआई के जो भी जितनी शिफ्टें हुई थी 40-42 जितनी शिफ्टें हुई थी, उनमें आपको जो भी उसका डाउनलोड करिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। उनसे आपको जितने पैराग्राफ हैं उनकी ज़्यादा नहीं 25-30 पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक, यूपीएसआई की या यूपीपी की और यूपी ट्रिपल एससी की, कोई भी आप 25-30 पैराग्राफ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमको क्वेश्चन कैसे उसका आंसर देना है। ऐसे नहीं अभी कि आप सीधे क्वेश्चन आया आप सीधे पैराग्राफ में से ढूंढना हाँ ये सही है, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। आजकल 99% ऐसे क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, उनका क्वेश्चन आपको आंसर बहुत सोच समझ कर देना होता है। ठीक है, तो पैराग्राफ के लिए 25 पैराग्राफ, कम से कम हर एक लड़का 25 पैराग्राफ की प्रैक्टिस जरूर करेगा, 25 पैराग्राफ की। ठीक है, इससे कम नहीं, 25 पैराग्राफ में आपको अनुभव हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम मैं पैराग्राफ ठीक कर सकता हूं। दोस्तों पैराग्राफ बहुत गलत होते हैं लोगों के, ठीक है, तो पैराग्राफ पे आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। इतना करने के बाद हिंदी में आप 100 में से 100 करने के लिए 100% तैयार हो जाएंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो हिंदी में आप 100% 100 कर सकते हैं। ठीक है, चाहे पेपर का लेवल कैसा दिया जाए, अगर आपने लूसेंट पॉइंट टू पॉइंट लाइन टू लाइन या हरदेव बारी लाइन टू लाइन पढ़ा है तो आप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आपने किसी टीचर से पढ़ा, आप किसी बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मैं गारंटी नहीं लेता कि आप 100% कर पाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ आप 80% 70% कर लेंगे हिंदी में, उतना सब कोई कर लेता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, निश्चित चयन के लिए आपको 85+ हिंदी में करना होगा, क्योंकि हर एक पोर्शन में आपका नंबर कम हो सकता है, बट हिंदी एक ऐसा जो आपकी भाषा है आप उसमें तो गलत नहीं कर सकते हैं। मैं इतना मान के चलूंगा, हिंदी में आपको 85+ लाना ही लाना है। दोस्तों हिंदी और जीके का हमने बता दिया, अब हम बात करेंगे रीजनिंग का। दोस्तों एक रीजनिंग का इसमें बहुत बड़ा एक रोल रहेगा सिलेक्शन दिलवाने में। अब रीजनिंग का हम बात करेंगे, देखिए दोस्तों आगे हम रीजनिंग का बात करेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊँ रीजनिंग कितना आएगा। रीजनिंग आपका 100 नंबर का रीजनिंग एक अलग पोर्शन में, तो आपको पता है मैथ वाले पोर्शन में भी लगभग 50 से 40-50 नंबर का रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा। तो रीजनिंग का बहुत रोल रहेगा, लगभग 150 नंबर का 140 नंबर का रीजनिंग आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो रीजनिंग को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। और रीजनिंग का जो सिलेबस वही है जो आपका यूपी कांस्टेबल का है, लगभग वही सिलेबस है। तो इसके लिए थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ना होगा। वो मैं क्या बता रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चनों की प्रकृति मतलब चेंज हो सकती है, लेवल चेंज हो सकता है, बाकी बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में जितना भी पेपर हुआ है, जो भी हाल ही में हुआ है 19 का जो दूसरा पेपर हुआ था, जेल पुलिस का पेपर हुआ था, इनको तो आपको एनालिसिस करना ही करना है। ठीक है, तो इसको पेपर उसके बाद जेल पुलिस वाला जो बढ़िया से देखेंगे, और उसमें जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको बढ़िया बुक से करनी है। किसी भी बुक को फॉलो कर लीजिए, वरना मैंने बताई दिया यूपी कांस्टेबल के लिए दूंगा वो असिस्टेंट ऑपरेटर में वर्क करेगा। ठीक है, तो वो पीडीएफ वहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप पे कोई किताब है, कोई भी बढ़िया किताब है, देख दोस्तों कुछ किताबें बिल्कुल फर्जी आ रही हैं मार्केट में, उन किताबों की बात नहीं कर, ना मैं किसी टीचर का, देखो मैं नहीं कह सकता कि ये किताब फर्जी है, बट हाँ बहुत सारी किताबें हैं जो सिर्फ फर्जी किताबें आ रही हैं, लोग उनको प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं आप ये किताब लीजिए, नहीं होगा उससे आपका। ठीक है, आपको स्पेशल क्वेश्चन छांट के मैं कहूँगा तो आप यूपीएसआई में जो भी चैप्टर कॉमन है, जो आपका ये पेपर है असिस्टेंट ऑपरेटर है, इसमें जो भी चैप्टर आपके पुलिस से मेल खाते हैं वो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर आप लगा डालिए। वो रीजनिंग के जो क्वेश्चन उसमें मिले आपको सेट में, वो आप लगा डालिए, वो आपको बहुत काम आएगा। बल्कि इन जो यूपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, इनमें जो क्वेश्चन है वो तो आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन आसान लेवल का नहीं है, बहुत अच्छे लेवल का आया है। ठीक है, जिन पर किताबें नहीं है, प्रश्नों का चयन करने में कठिनाई हो रही है, बहुत लोगों को कठिनाई हो रही है, उनके लिए मैं इंतजाम करूँ चैप्टर वाइज पीडीएफ हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो पीडीएफ मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए होगा, लेकिन वो इसमें आपका वर्क करेगा, क्योंकि इनका एकदम सिलेबस चेंज है, लेवल भी कोई अप नहीं है, क्योंकि 12th पास में इसमें भी मांगा है, तो बहुत ज़्यादा आपको पेपर में बहुत ज़्यादा कठिनाई देखने को मिलेगी। हाँ थोड़ा लेवल अप हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम ऑलरेडी आपको तैयार करना है कि आपको कैसे कैसे करना है। ठीक है, रीजनिंग के साथ साथ रीजनिंग में पार्ट में कुछ टॉपिक आते हैं जिस पर जैसे पुलिस से जो मैं बता रहा हूँ जिसको आपको दिमाग से करना होता है, वो कुछ चैप्टर जैसे जनहित याचिका इस टाइप से कुछ होते हैं, उनके बारे में थ्योरी के बाद थ्योरी मतलब क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। दोस्तों मैं ध्यान रहे कि रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है। रीजनिंग के लिए आपके लिए मैं इतना करने के बाद आप रीजनिंग में साधारण साधारण बच्चा 85% स्कोर कर लेगा, और मुझे पता भी कि लड़का रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेता होगा, आज भी करता होगा, 75% प्लस सब जाते होंगे, लेकिन जो बढ़िया लड़का है इतना मेहनत कर लेगा वो 90% तक स्कोर छू जाएगा। दोस्तों रीजनिंग में पैटर्न चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज नहीं होगा। यूपी पुलिस और जेल बढ़ना को जो पैटर्न रहा है वही उसी लेवल का एग्जाम है, वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कट ऑफ भी अच्छे लेवल की जाएगी, ऐसा नहीं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नॉर्मल गिर जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। पेपर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, मगर मतलब क्वेश्चन उसी टाइप के रहेंगे। तो आपको इन दोनों को पेपरों के क्वेश्चनों को देखकर ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बाकी मैं चैप्टर वाइज इतना तो मैं करूँगा आप लोगों के लिए, जो भी यूपीपी असिस्टेंट आप रेडियो ऑपरेटर वाले हैं, कि रीजनिंग आपका मैं फुल हेल्प करूँगा, क्योंकि रीजनिंग आपके सिलेक्शन में बहुत रोल निभाएगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको इन दोनों प्रश्नों मतलब पेपरों का जो प्रश्न है उनको लिख लीजिएगा कि इसमें मतलब समस्या समाधान के 2 क्वेश्चन आए हैं, कथन निष्कर्ष के 5 क्वेश्चन
क्वेश्चन आए हैं उन चैप्टरों पे अच्छे अच्छे टीचरों से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है पढ़ के। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो कोई एक चैप्टर पर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि इस दौर में तैयारी करना, और तैयारी तो सारे बच्चे कर रहे हैं, सिलेक्शन बहुत कम का होता है, तो आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अच्छा आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाते हैं तभी आप चयनित हो पाएंगे, क्योंकि रीजनिंग में हर एक बच्चा अच्छा स्कोर करता है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे मैथ की। दोस्तों मैथ में बहुत सारे लोग परेशान है, और मैथ में परेशानी बहुत लोगों को होती है जो लोग आर्ट साइड से होते हैं, या बहुत भी महिला लोग होती हैं जो हमारी बहनें हैं, उनको बहुत सारी दिक्कत होती है मैथ वाले पोर्शन में। तो मैथ के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, गणित वाले भाग में रीजनिंग भी सम्मिलित होती है। मैं बता चुका हूँ आपको कि जो रीजनिंग 100 नंबर की, वो 100 नंबर की नहीं, आपको 150-40 नंबर की देखने को मिलेगी। गणित के लिए आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करते रहेंगे, टीचर में बदलाव नहीं करेंगे। दोस्तों पेपर का समय आपका नज़दीक है, 1 से 2 महीने बाद आपका पेपर हो जाना है, 2 महीने बाद आप किसी टीचर को बदलेंगे नहीं कि नहीं मैं ये टीचर से समझ में नहीं आ रहा, उसको फॉलो करेंगे। जिस टीचर से आपने पढ़ रखा है, जो चैप्टर पढ़ रखा है, उस चैप्टर को आप पढ़ते रहिए, उसी टीचर से पढ़ते रहिए। ठीक है, वो टीचर, मुझे लगता है कोई भी टीचर जो है बेकार नहीं होता, सारे टीचर बढ़िया से बढ़िया पढ़ाने का आपको प्रयास करते हैं। जो चैप्टर आपने कर लिया वो पढ़ते रहें। तो साथ ही साथ एसएससी ने जो 21, 22 और 23 में जो भी परीक्षाएं कराई हैं अपनी, CHSL की, MTS की या CGL प्रीलिम्स की, उनके आगे हुए प्रश्नों को आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, या CGL मेंस की। उनमें जो क्वेश्चन आए वो आजकल क्रेज चल रहा है, वही सारे क्वेश्चन आए, उनको आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। दोस्तों आपको कोई भी नई किताब नहीं लेनी है, आपको जो आपके टीचर ने जो भी सवाल कराए, हर टीचर जो चैप्टर कराता है उस चैप्टर में लगभग 100 सवाल कराता है, 100 सवाल, 120 सवाल, 150 सवाल, वो सवाल आपको करने हैं, वो आपके बेसिक लेवल के हो जाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए एसएससी 21, 22, 23 ये क्वेश्चन आपको जरूर लगाने हैं दोस्तों, क्योंकि मैं मानता हूँ कि लेवल जो है इसका यूपी पुलिस के लेवल का है, बट अगर जरा सा लेवल अप होता है तो आपको चूकना नहीं है। यूपी पुलिस की बात अलग थी, वहाँ 20 क्वेश्चन आ रहे थे तो वहाँ हम ठीक थे, वहाँ हमको नहीं, अगर ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे तब भी हम 10-12 क्वेश्चन बना लेते हैं। दोस्तों यहाँ अच्छा भाग है, मतलब 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर का आपको मैथ देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एसएससी 21, 22, 23 अगर दोस्तों जिसको भी मतलब 21 ज़्यादा पुराना, मतलब इतने ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगी, फिलहाल 3 साल के क्वेश्चन है, आपको कोई किताब में मत नहीं बता रहा कि आपको ये किताब पढ़ना, ये सारे 3 साल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक किताब बन जाएगी। ठीक है, यही आप, ये नहीं आपको देखते होंगे कि जो क्वेश्चन सिंपल होते हैं आप उसको बहुत बार लगाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों कोई मतलब नहीं है, जो क्रेज इस समय क्वेश्चनों का चल रहा है वही क्रेज आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपको पूरा बहुत पुराने जमाने के जो क्वेश्चन आते हैं 10 का 5% तो 5 का 10% क्या होगा, इस टाइप से आपको चीज़ें नहीं करनी है। आपको वो चीज़ें करनी है जो वर्तमान में चल रही है। मैंने देखा था कि यूपीएसआई के एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन बहुत आए थे जो पिछली बार एसएससी सीजीएल में आए, एसएससी सीजीएल MTS 10+2 इनमें आए हुए थे। ठीक है, तो क्रेज जो चलता है क्वेश्चनों का एसएससी चलाती है, मैक्सिमम यूपीपी या कोई भी एग्जाम जो अच्छे लेवल का एग्जाम होता है उसको फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको एसएससी 21, 22, 23 के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने होंगे। कोई भी भैया जो भी या बहन है जो भी मैथ को करना चाहती है बढ़िया ढंग से, वो 3 साल के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें। इसके साथ ही आपको चैप्टर वाइज यूपीएसआई में, इसके साथ ही साथ आपको जो चैप्टर दे रखे हैं सिलेबस में, उसमें यूपीएसआई में जो भी क्वेश्चन उस चैप्टर से आए हैं उनको प्रैक्टिस कर लेना। समय अभी 2 महीने है आपका, और उम्मीद करते हैं आपने सिलेबस तो खत्म कर ही लिया होगा। आपको करनी है प्रैक्टिस के लिए आप 21, 22, 23 एसएससी और यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो उस चैप्टर के क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। दोस्तों आप सिर्फ एसएससी के 21, 22, 23 के ही प्रश्न, किसी भी किताब की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी किताब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको लगता है आर एस अग्रवाल करके कर सकते हैं। तो अगर आपने आर एस अग्रवाल, अगर आपने इतना कर लिया तो आर एस अग्रवाल आपके सामने कोई मायने नहीं रखती है। जिन लोगों को मतलब लगता है कि उनकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, उनके टीचर ने जितना पढ़ाया है वो सिर्फ उसको ही फॉलो कर लें, और चाहिए तो SD यादव या आर एस अग्रवाल किताब ले लें, उसको लगा डालिए। बट आपके टीचर ने जितना कराया है 100, 200, 250 क्वेश्चन चैप्टर में, उतना आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आप अगर 60 नंबर की मैथ आती है तो आप 40 नंबर, 30 नंबर का आराम से मैथ कर सकते हैं। ठीक है, मैथ के कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, मगर कुछ क्वेश्चन बेहद आसान आते हैं। बेहद आसान वाले क्वेश्चन अगर बेसिक कर लेते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं आते किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप मैथ में अच्छा नहीं कर पाते तो आपको उधर हिंदी में अच्छा स्कोर करना होगा। रीजनिंग आपको बहुत अच्छी करनी होगी दोस्तों, रीजनिंग में सबको बहुत अच्छी तैयारी करके जाना है अगर सिलेक्शन पाना है आपको। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आप गणित में 80% प्रश्न आराम से कर पाएंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो 80-90% आराम से कर ले जाओगे आप। एसएससी के इतने एग्जाम मतलब क्वेश्चन लगा लिए, उनको बार बार प्रैक्टिस करना, ये नहीं एक बार लगा डाले ठीक है मैं कर लूँगा, आपको कई बार इस पर प्रैक्टिस करनी है। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई किताब जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि मैथ ज़्यादा कमजोर है, आप ये क्वेश्चन एसएससी के नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फिर अपने टीचर को फॉलो कर लीजिए, जो उन्होंने क्वेश्चन कराए उसको कर लीजिए। और उसके बाद तो आप आर एस अग्रवाल, SD यादव जो भी बुक आपको चाहिए, मतलब सही लगती है, सरल लगती है, वो लगा डालिए। लेकिन आपको अगर बेहतर करना है तो आपको ही करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों हम पूरे एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, एक बार इस पर पूरे पे बात करेंगे। हाँ दोस्तों, इस पर हम बात करेंगे अब कि दोस्तों ओवरऑल जो उत्तर प्रदेश पुलिस और रेडियो ऑपरेटर, ओवरऑल उत्तर प्रदेश पुलिस और रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर का सिलेबस सेम है। रेडियो ऑपरेटर एवं असिस्टेंट का सिलेबस, सिर्फ प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव हो सकता है, प्रश्न का लेवल थोड़ा अप डाउन हो सकता है।
उसके लिए हम आपको बता दिए, उसके लिए हम आपको सब बता दिए कि प्रश्नों का लेवल कहाँ तक अप हो सकता है। सिर्फ साइंस का बदला हुआ, साइंस में बता दिया, साइंस आपको एनसीईआरटी से ही करना है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बहुत बढ़िया से समझाने का प्रयास किया, इसके बाद भी कहीं डाउट रह जाता है या मुझे लगता है कुछ चीज़ नहीं आपको बतानी है तो नई वीडियो के माध्यम से आपके लाऊंगा, आपके लिए बताऊंगा। बाकी जो रीजनिंग की जो मेरी जिम्मेदारी, मैं आपकी रीजनिंग पूरा आपको एकदम तैयार करूँगा जिससे आप 140 150 आराम से उसको कर पाएँ, ओवरऑल कर पाएँ। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आपको क्वेश्चन छांटने में तकलीफ हो रही तो मैं आपके लिए पूरी हेल्प करूँगा। इसके बाद मैं आपसे दोस्तों से इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर से कहूँगा दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को पाठ्यक्रम डिटेल से एकदम समझ में आया होगा और आप लोग अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक, आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते दोस्तों, आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं समय समय पर आपकी परीक्षाओं के लिए, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट मुझे दिखता है कि हाँ इसमें ये चीज़ बताने की आवश्यकता है, उस पर वीडियो जरूर लाऊंगा और आपको एकदम डिटेल से बताऊँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।